गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 का क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कल आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोसेस of mixing of nearly equal energy of nearly equal को छोड़ो, different energy shape orbital and redistribution of energies process of mixing of different energy and shape orbitals and redistribution of energy takes place and formation of new hybrid orbitals These orbitals number is same as orbitals taking part in hybridization. क्लियर? क्या मतलब हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, मिक्स होंगे और उनके अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। दो काम होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनका नंबर एंड एनर्जी, दीज ऑर्बिटल्स एनर्जी एंड नंबर इज सेम होगा। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर और इसकी एनर्जी सेम होगी जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? यदि दो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो। कैसे? देखो, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक एस, आप ऐसे समझो कि यदि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, एक एस और एक पी कर रहा है तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आ गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये सेम हो गया ना, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर के बनेंगे। दो पार्टिसिपेट कर रहे तो दो बनेंगे। इसकी शेप और इसकी शेप अलग है, इन दोनों की शेप अलग है। डिफरेंट एनर्जी क्या लिखा है मैंने? डिफरेंट एनर्जी। यहां पर जो बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? ऑफ दीज ऑर्बिटल्स एनर्जी एंड नंबर इज सेम। ये सेम टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऐसे। समझ में आ गया? तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एक लोब बड़ा और एक छोटा होगा तो दो बनेंगे। ये समझ में आ गया? टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर? इनकी एनर्जी अलग अलग है, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यदि एक एस, क्लियर? तो यदि मान लो हमें तो एक एस एक पी होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है? एक एस और एक पी होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। यदि एक एस दो पी होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp2।
यदि एक एस और 3 p हाइब्रिडाइज होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp3। यदि एक एस 3 p और एक d होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp3d। और यदि एक एस 3 p और 2 d होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp3d2। और यदि एक एस 3 p और 3 d काम में लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है sp3d3। समझ में आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, sp3d हो सकता है, sp3d2 हो सकता है और sp3d3 हो सकता है। क्लियर? अब हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे sp टाइप। ठीक है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मैं आपको एक दो बताऊंगी, बाकी के आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्राइड, ये एक एग्जाम्पल है। अब मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। ठीक है, इसका मतलब 2s2, इसका मतलब इसके पास 2p होगा तो सही, बट खाली होगा। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बनाएंगे 2s 2p। अब ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, इसके पास है 0 0। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर चला जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर से इधर चला गया। ठीक है, हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो एक एस है और एक पी है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। एक एस और एक पी भाग ले रहे हैं, 1s और 1p भाग ले रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ठीक है, ठीक। अब इस बेरिलियम के पास, अब बेरिलियम की बॉन्डिंग किससे हो रही है? हाइड्रोजन से हो रही है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसको एक और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। समझ में आ रहा है? अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक s और एक p दो मिलकर बना रहे हैं, तो देखो बेरिलियम की स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। ये था बेरिलियम। बेरिलियम का एक s और एक p दो मिल रहे हैं तो sp ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? दो बनेंगे, दो बन गए। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, इसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो गई? बेरिलियम हाइड्राइड। तो ये शेप कैसी बनी है? लीनियर शेप। लीनियर शेप। एंगल कितने का है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आप बेरिलियम हाइड्राइड का करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप घर पर किसका बना के देखेंगे? मैं आपको बता रही हूँ, BeF2 का बना के देखेंगे, देखे बनता है यानी BeF2 का कोशिश करेंगे, BCl3 की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगी। थैंक यू।